हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको हर साइज़ के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले बताने वाली हूँ, जिसके कि आपकी प्रॉपर जो फिटिंग है वो आ जाएगी जैसे कि आपका क्लाइंट चाहता है। उसके लिए सबसे पहले आपको उसका अच्छे से मेजरमेंट लेना होगा और उसको समझना होगा कि उसको किस तरह का जो सूट की फ़िटिंग है वो चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। आप ना वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में स्किप कर देते हो और फिर मुझे कमेंट करके पूछते हो ये यहाँ पर कैसे आया, वो वहाँ पर कैसे आया। तो आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें और फिर अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में जितना हो सका आपको मैं अलग अलग बॉडी टाइप्स के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा फॉर्मूला किस बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो है 2+2+2 का, और सेकंड वाला जो है वो है 3+3+3 का। इनको मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी करूँगी कि आपका क्लाइंट कैसा हो और उसकी बॉडी शेप कैसी हो, तो आपने उसको कैसे उसके ऊपर अप्लाई करना है। थर्ड वाला है 3+4+3 का, और फोर्थ वाला है 4+4+3 का। इन 4 फॉर्मूले को अगर आप किसी भी साइज़ में जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आप उस तरीके से अप्लाई करेंगे ना, तो कोई भी आप ड्रेस जो है उसकी परफेक्ट फिटिंग दे सकते हैं। तो एक आइडिया के लिए मैं आपको एक मेजरमेंट बता देती हूँ। जैसे 36 चेस्ट है, 32 वेस्ट है और 38 जो है वो हिप साइज़ है। इसमें अगर आप पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो इन सब में 2 इंच प्लस करने के बाद चेस्ट 38, वेस्ट 34 और हिप जो है वो 40 आ जाएगी। इसको अप्लाई करना बहुत इजी है, और अगर आपके क्लाइंट को बिल्कुल परफेक्ट बॉडी शेप चाहिए और कोई भी उसको लूजिंग नहीं चाहिए, अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही उसको सूट चाहिए, तो आप इस वाले फॉर्मूले को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल उसकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसमें कोई भी लूजिंग एक्स्ट्रा नहीं रहेगी। और ये जो 3+3 वाला फॉर्मूला है ना, इसको आप चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों के ऊपर ऐसे ही अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको क्लाइंट्स का डिफरेंस बता देती हूँ कि जैसे पहले क्लाइंट्स की आपकी नीड थी कि मुझे बिल्कुल बॉडी हगिंग चाहिए, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला उन पर अप्लाएंगे जिनकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहती है। जैसे मैंने एक साइड पर बनाया हुआ है कि उसका कर्व ज़्यादा है, उनकी पीठ जो है अंदर की तरफ रहती है, लेकिन ये जो स्ट्रेट वाली जो होती है ना उनकी बैक, आप उसके ऊपर इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो तीसरे वाला है वो रहेगा 3+4+3। ये इस वाली बॉडी शेप के ऊपर रहेगा, जहाँ पर कि हमारा कर्व जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेट मैंने ड्रॉ किया है, तो पहले वाले कर्व में और दूसरे वाले कर्व में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो दूसरे वाले में आप प्लीट डालकर, जो आपके क्लाइंट की पीठ ज़्यादा अंदर है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ आ चुका होगा। और जहाँ पर हमारे 4 इंच लूजिंग दी थी ना, यहाँ पर अगर आपके क्लाइंट को कमर से फिटिंग चाहिए तो आप इसमें 1 इंच की प्लीट डाल दीजिएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह पर आ जाएगा। और अब बात करते हैं लास्ट वाले फॉर्मूले की, 4+4+3 का। इसके लिए मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बताती हूँ। मेरी ड्राइंग कुछ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से ये बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया है मैंने। और यहाँ पर हमारा जो 4+4 का ये जो आ गया, वो तो आपको पता चल गया है ना कि यहाँ पर हमने प्लेट डालनी है इस तरह से। तो यहाँ तक तो ये इसमें सेम ही रहेगा। प्लेट डालने से आपकी क्लाइंट की जो कमर है वो पहले से अपनी जगह पर ही आ जाएगी, जैसा कि उनको अपनी बॉडी में फिटिंग चाहिए। और जो ऊपर वाला चेस्ट के पास हमने दिया है ना 4 इंच, वो हम उसके ऊपर आर्म होल में जो प्लेट डाल दिए ना, वो हम डाल देंगे, तो 1 इंच वहाँ पर दोनों साइड पर कवर हो जाएगा, तो वो भी 3 इंच रह जाएगा। मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो अगर आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, ऐसे समझ आ गए तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी मुझे पता चलेगा कि आप भी मुझसे सीखना चाहते हो। तो मैं इसके लिए आपको डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगी सिर्फ 4th वाले फॉर्मूले पर। 3 तक तो आपको समझ आ चुका है ना। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करके बताती हूँ। देखिए मैंने तीसरे वाला ही लिया है जो है 3+4+3 का,
और इसके लिए मैंने एक ऐसे ही मेजरमेंट ले लिया है, उसको मैंने 3 + 4 + 3 जो है अपनी अपनी जगह पर ऐड किया है और फिर उनको 4 के साथ डिवाइड कर रही हूँ और जितना भी आ रहा है उसका जवाब वो लिख लिया है साइड में। तो अब जो हमारी चेस्ट है वो आएगी 9.75, वेस्ट आएगी 9 इंच पर और हिप आएगी 10.25 इंच पर। आपका जो भी मेजरमेंट होगा आपने वो वाला लेना है, मेरे वाला नहीं रखना है अपने हर जगह पर। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ। और जैसे आपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखना है, जैसे आप सिंपली कमीज़ को कट करने वाले होते हैं वैसे इसको करना है। और यहाँ पर जो जो मेजरमेंट आई थी उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप चाहे तो 2 इंच लीजिए, 1 इंच लीजिए, जितनी आपकी मर्ज़ी है आप उतने मार्जिन लीजिएगा। और यहाँ पर अब हमारी मार्किंग आएगी, इसके लिए आपका जो भी एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का गैप है ना, आपने वो वाला लेना है। मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका एपेक्स टू एपेक्स जो दूरी है वो है 6 इंच की, तो आपने यहाँ पर 6 का डबल कर लेना है 3 इंच, यहाँ पर मार्किंग करनी है, फिर 1 इंच इधर और 1 इंच उधर मार्किंग कर देनी है। और फिर यहाँ पर हमने प्लीट की जो लेंथ है वो ले लेनी है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और अब इन सभी निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। और जब हम इस प्लेट को इस तरह से सिल देंगे ना तो ये सिलाई में आ जाएगी, तो जो हमारी कमर की हमें मेजरमेंट चाहिए वो उतनी ही आएगी और हमारी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आ गई होगी और चौथे फॉर्मूले के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।